नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय और प्रलोभन रहित मतदान के लिए आधे से अधिक मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। मतदान प्रक्रिया की लाइव फीड पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी और स्थानीय पुलिस की ओर से विश्लेषण कर त्वरित सकारात्मक कार्रवाई के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य योजना बनाई जाएगी। बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने, जागरूकता गतिविधियों के संचालन, संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान, चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों, मुफ्त वितरण की वस्तुओं की धरपकड़ कर कार्रवाई बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। अलवर से खबर सामने आई है, जहां टहला थाना क्षेत्र के गोठ की चौकी नीमला सड़क मार्ग के मध्य एक बाइक असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ सीएचसी पहुंचाया गया। सूचना पर टहला पुलिस राजगढ़ चिकित्सालय पहुंची, जहां से दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया है। वहीं 108 एम्बुलेंस के चालक हरिराम सैनी ने बताया कि रतनपुरा बांध के समीप बाइक असंतुलित हो गई, जिसमें भूगोर बाईपास अलवर निवासी जितेंद्र और अमित मीना घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। रतनपुरा में हमें एक्सीडेंट मिला। हाँ। जो रतनपुरा की तरफ नीमला से और रतनपुरा की तरफ जाते हैं। हाँ। तो वहाँ पे एक घुमाव था, तो वहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है। तो हम सूचना मिलते ही और हम 108 एम्बुलेंस को स्टार्ट करके और हम टीम पे पहुँचे और टीम पे पहुँच के और हमने पेशेंट को उठाया और उठा के हम सीएचसी राजगढ़ लेके आए हैं। अगर यहाँ से भी रेफर होता है तो हम इसको अलवर लेके जाएंगे। रतनपुरा में हमें एक्सीडेंट मिला। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में हरमाड़ा में स्थानीय निवासियों के साथ दीपावली मनाई। वहीं उन्होंने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर आरती की। साथ ही उन्होंने लोगों के साथ त्योहार की खुशियां साझा की। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों के साथ दीपक जलाए और उन्हें गिफ्ट वितरित किए। दीपावली पर्व और शांति, सौहार्द और व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें थाना परिसर में डीएसपी मनीषा मीना और थाना प्रभारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान डीएसपी मनीषा मीना ने बताया कि बैठक में 5 दिवसीय दीपोत्सव को लेकर कस्बे में शांति और अमन चैन बनाए रखने के लिए सदस्यों का आह्वान किया गया है। वहीं ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए जन सहयोग की अपील भी की गई है। आज राजगढ़ थाने पे सीएलजी और सुरक्षा सचिव की मीटिंग की गई थी। सबसे पहले तो मैं उनके द्वारा सम्मान और जो स्वागत किया गया उसका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। उनके द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए, जैसे गश्त प्रॉपर नहीं हो रही, रोड पे एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे करके थोड़े महिलाओं के भी मुद्दे थे, सेंसिटिव मुद्दे थे। तो उन्होंने मुझे पर्सनली आके बताया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं और एसएसपी साहब मिलकर उन मुद्दों को सॉल्व करें और जो आपको हमसे उम्मीदें हैं वो पूरी करें। आने वाले 5 दिन के त्यौहार के लिए, दिवाली के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एनएचबीएच, निम्स आर्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल ने वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर स्ट्रोक की रोकथाम, उपचार और फास्ट रिकवरी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत स्ट्रोक से उबर चुके मरीजों ने अपनी चुनौतियों और सफलताओं की कहानियां साझा की, जिससे दूसरों को प्रेरणा मिली। वहीं डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता ने बताया कि हर सेकंड में एक व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक का शिकार होता है
और एनएचबीएच में विशेषज्ञों की टीम इस बीमारी से प्रभावी उपचार के लिए तत्पर है। देखिए, इतना तो सबको पता है कि ब्रेन स्ट्रोक दिमाग की वजह से हो रहा है। तो ब्रेन के सिम्टम्स में केवल इतना सा रखें कि जैसे कोई बच्चा खेल रहा है या कोई आदमी है जो अपना नॉर्मल काम करता है, लेकिन अचानक से अगर उसका बोलना बंद हो जाए, आवाज़ चली जाए, हाथ पैर में कमजोरी आ जाए, चक्कर खा के गिर जाए, या बोले आँख में दिखाई नहीं दे रहा है, या मुझे तुतलाहट आ रही है और मैं बेहोश हो जाए और सर में बहुत तेज़ दर्द और उल्टियाँ हो जाएं, ये सारे ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो घर पे वेट ना करें कि खाने पीने से हो गया या किसी और से हो गया, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं, सीटी स्कैन एमआरआई कराएं, और सीटी स्कैन एमआरआई में जब एक बार डायग्नोसिस बन जाए तो अगर उसमें दवाई की जरूरत है तो दवाई लगवाएं, जो 4.5 घंटे का इंजेक्शन। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, निदेशक निम्स विश्वविद्यालय एवं न्यूरोसर्जन। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहां पर हम लोगों से ताल्लुक़ किया। साथ साथ धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी पेशेंट्स का जो यहां पर आए। आज विश्व पक्षाघात दिवस यानी कि वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। आज एक मैसेज समाज में हम देना चाहते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से कि एक जो लकवा है या पक्षाघात है, ये एक बहुत जो है जटिल बीमारी है, लेकिन अच्छी जो सूचना है, गुड न्यूज़ इज़ कि इसका समय रहते अगर इलाज किया जाए तो ये चीज़ काफ़ी हद तक इसका इलाज भी संभव है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने आमेर राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल को नई हेमेटोलॉजी एनालाइजर ऑटोमेटिक जांच मशीन की सौगात दी है। वहीं सौगात से आमेर वासियों को काफी फायदा मिलेगा। बता दें कि इस मशीन से 21 प्रकार के ब्लड टेस्ट होंगे। केवल एक मशीन में ही जांच रिपोर्ट भी प्राप्त की जा सकती है। सतीश पुनिया ने कहा कि आमेर अस्पताल को एम्बुलेंस समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। आमेर एक महत्वपूर्ण कस्बा है और चिकित्सा सुविधाओं के लिहाज से यहाँ हर समय कोई न कोई ज़रूरत रहती है। सरकार ने इस चिकित्सालय को क्रमोन्नत जरूर किया है, कुछ और सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है। पिछले कार्यकाल में हमने एक एम्बुलेंस से लेकर कुछ और सुविधाएं यहाँ देने की कोशिश की थी। CSR के जरिए वेंटिलेटर्स कोरोना के काल में यहाँ हमारे भामाशाहों ने दिया था। अभी अस्पताल की भवन भी पूरे तरीके से जो ज़रूरत है उसके मुताबिक नहीं है, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। सोनोग्राफी से लेकर कुछ और चीज़ों की। आमेर एक महत्वपूर्ण कस्बा है और चिकित्सा सुविधाओं के लिहाज से यहाँ हर समय कोई न कोई ज़रूरत रहती है। सरकार ने इस चिकित्सा सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी विंग में आज व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं, जिसके चलते मरीजों को बिना दिखाए वापस जाना पड़ रहा है। बता दें कि करीब 2 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज ऑपरेटरों ने सुबह से काम बंद कर दिया है। इस कारण यहां ना तो ओपीडी की पर्ची कटी और ना ही जांचों के बिल की। जिले में चिकित्सा विभाग की ओर से तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 चलाया जा रहा है। बता दें कि बीते 24 सितंबर से प्रारंभ हुआ अभियान आगामी 23 नवंबर तक चलेगा। कैंपेन के 60 दिवसीय कार्य योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जिले में ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर आमजन को तंबाकू सेवन के खतरों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं कार्य योजना के तहत जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बैठक में तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लिए गए हैं। प्रत्येक पंचायत में रोल मॉडल बनाए जा रहे हैं, जो कि आम जन को तंबाकू उत्पादन का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। अभी जो फिलहाल जो 23 नवंबर तक हमारा एक अभियान है टोबैको फ्री अभियान, जिसमें यूथ को हम अपील कर रहे हैं कि भाई आप तंबाकू के सेवन को ना करें, क्योंकि तंबाकू हर शरीर के हर हिस्से को हानि पहुंचाता है। मुंह में अगर तंबाकू चबाते हैं तो मुंह का कैंसर हो सकता है लंबे समय तक,
गले का हो सकता है, फेफड़ों का हो सकता है, और पैंक्रियाज जो है किसी भी अंग का ये कैंसर कर सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं, यूथ से हम अपील करते हैं कि भाई आप जो है इस तंबाकू के सेवन को नहीं करें। इसके लिए ग्राम पंचायतों, ब्लॉक लेवल पे भी मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है, दौड़ों का आयोजन किया जा रहा है, आईसी एक्टिविटी कराई जा रही है। स्कूलों में भी हम जो है अपने एएनएम्स वगैरह को जाकर बोलते हैं कि वो जागरूक करें, बच्चों को बताएं कि इस तंबाकू की क्या हानिकारक वो है, जिससे कि उनके अगर माँ बाप ले लेते हैं उनको इंकरेज करें या उनको ये कहें कि आप इस तंबाकू को छोड़ें, इससे हमारी सेहत पे भी नुकसान होता है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने अखंड भारत के लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय एकता को समर्पित रन फॉर यूनिटी में सम्मिलित होकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और राष्ट्र नायक सरदार पटेल की स्मृतियों को नमन और विनम्र श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही रन फॉर यूनिटी में सहभागी रहे सभी युवा साथियों का अभिनंदन किया। वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना आत्मनिर्भर विकसित भारत को आगे बढ़ाते हुए पूरा देश एकात्म के भाव से साथ कार्य कर रहा है। जिन्होंने जिस समय देश हमारा अलग अलग भागों में, हिस्सों में खंडित था, तो एक व्यक्ति जिसका विजन था एक भारत का, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनका केवल विजन ही नहीं बल्कि उन्होंने इसको हकीकत में भी करके दिखाया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकता और अखंडता के प्रतीक माने जाते हैं। और उनकी हस्ती ऐसी थी कि वो केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहे, देश के नागरिकों के दिल में बसे हुए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं, हम एक आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। हमारी विभिन्नताएं हैं देश में, खान पान, पहनावा, भाषा, लेकिन इस सब के बीच में हमारा जो एकता है, जो जुड़ाव है, वही भारत को संगठित और मजबूत रखता है। सरदार वल्लभ भाई के कार्यक्रम के मद्देनजर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिल धावकों ने जागरूकता रैली निकालकर मतदाता सूची में 100% पात्र लोगों के नाम जुड़वाने का संदेश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णी ने वृद्धजन भ्रमण पथ से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 29 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है। इस दौरान पात्रता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और बूथ लेवल अधिकारियों की ओर से डोर टू डोर संपर्क करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।